कर सकता है तो मैं क्यों नहीं, क्या है उनमें ऐसा जो मुझ में नहीं। अगर कोई कर सकता है तो मैं क्यों नहीं, क्या है उनमें ऐसा जो मुझ में नहीं। झांक ले अपने भीतर खुद से आ पूछ ले, कैसी चाहे जिंदगी खुली आंखों से देख ले। मुट्ठियों को भींच गए, सांसों को खींच गए, मुट्ठियों को भींच गए, सांसों को खींच गए। सबसे टकराने को, शिखर पर जाने को मैं तैयार हूँ, मैं तैयार हूँ, मैं तैयार हूँ, मैं तैयार हूँ। पूरी हो हमारी मांगे, पूरी हो चाहे जो मजबूरी हो, हमारी मांगे पूरी हो चाहे जो मजबूरी हो, हमारी मांगे पूरी हो, हमारी मांगे पूरी हो। संघर्ष हमारा नारा है। आज सबसे पहले हम हमारे जनपद के विभिन्न विकास खंडों से और विकास खंडों से इंतजाम में आए हमारे समस्त शिक्षक शिक्षिका बहने, हम अपने मंच के माध्यम से उनको धन्यवाद देते हैं। और हमारी मांग ये है, सबसे पहले हमारी मांग है कि मैं दूसरी बात हमारी जो सेवा शर्तें हमारी जिस पर हमारी नियुक्ति हुई है वह कार्य हमसे लिया जाए, जिससे हमें जिस चीज़ के लिए नियुक्त किया गया, जो नियुक्ति हमारी है उससे इतर कोई कार्य नहीं लिया गया। विभिन्न सरकारों द्वारा हमारी सेवा शर्तों को माना जाता है, लेकिन फिर भी हमसे अनेक कार्य लिया जाता है। रही बात ऑनलाइन हाजिरी की, जो बात है ऑनलाइन हाजिरी का हमने कभी विरोध नहीं किया, लेकिन ऑनलाइन हाजिरी से जो समस्याएं आती हैं, ऑनलाइन हाजिरी से जो समस्याएं आ रही हैं, जो स्थितियाँ उत्पन्न हो रही हैं, उसका निराकरण करते ही हम सारी समस्याओं को, जैसे हमारी समस्याएं हो जाएंगी, हम समस्याओं हमारे लिए कोई ईएल नहीं है, हाफ ईएल नहीं है। हमारे यहाँ 14 सीएल के अलावा 14 सीएल के अलावा कोई भी अवकाश की बात नहीं है, कोई भी चीज़ें नहीं है। हमारी बार बार मांगे होती रही हैं कि हमें राज्य कर्मचारी का दर्जा दीजिए, कार्य का हमें दर्जा दे दीजिए और राज्य कर्मचारी के बराबर जो सुविधाएं वो दी जाए। वहाँ तक तो छोड़िए, हमें आप समझ लीजिए कि ना हमारे यहाँ अगर कोई दुर्घटना हो जाती है, कोई ट्रेजिडी हो जाती है, हिंदू रीत के अनुसार अगर हम 13-14 दिन की छुट्टी हम मेडिकल लेते हैं, शादी ब्याह में भी हमें मेडिकल लेना पड़ता है। तो ये सब चीज़ें हमारी जो जायज़ मांगे पूरी कर ली जाए और आवागमन का दैवीय प्रकोप रास्ते जो हमारे सुगम नहीं है, वहाँ कोई व्यवस्था नहीं आप कर रहे हैं। आप ये बताइए केंद्रीय विद्यालय में आप जो आवासीय व्यवस्था कर रहे हैं, हम तो कह रहे हैं कि हमारे मुख्यालय पर व्यवस्था करिए, बीआरसी पर व्यवस्था करिए, आने जाने की गाड़ियाँ लगाइए। कई बार सहमति बनी सरकारों से कि अध्यापकों को जाने के लिए मुख्यालय तक गाड़ी बनाया जाए, कोई गाड़ी की व्यवस्था नहीं की गई। जब आप कोई संसाधन उपलब्ध नहीं करा रहे हैं, एक अध्यापक को बदनाम करने की, समाज में हमें नीचा दिखाने की, गुरु की महिमा को समाप्त करने की, या जो शिक्षक हमारे तथाकथित अधिकारियों द्वारा जो किया जा रहा है और शासन स्तर तक हमारी बातें नहीं पहुँचने दी जा रही, यह बहुत दुर्भाग्य का विषय है। हमारे लिए तो है ही, समाज के लिए है। आज हमारे लिए जो समय नौनिहालों के लिए देना चाहिए, हम यहाँ आकर के धरने में आते हैं, इससे दुर्भाग्य हमारा कोई कार्य नहीं है। लेकिन आप ये जान लीजिए, कभी भी आप लोग आए, हमें धन्यवाद आपको देना चाहिए, हमारी बात सुन रहे हैं। लेकिन आप विद्यालय में उस समय जाइए, मार्च के महीने में जब बच्चों की परीक्षा होती है, परीक्षा के समय उनकी आप टाइम टेबल देखिए, 2 दिन में परीक्षा होती है, 1 दिन में कापी चलती है। मार्च में अध्यापकों को लगा दिया जाता है, उसका जो ड्यूटी लगा दी जाती है, ट्रेनिंग लगा दी जाती है विद्यालय में। इनकी मंशा है ही नहीं जो वंचित और जो हमारे मुख्यधारा से बच्चे उनको अध्यापक पढ़ाए। सारे कार्य अध्यापक से लिए जाते हैं, सिर्फ शिक्षा को छोड़ करके, पढ़ाने को छोड़कर। मैं आपके चैनल के माध्यम से अनुरोध करता हूँ, सरकार तक हमारी बातें पहुँचाइए और उनसे कहिए, जब अभी समाज में कोई भी अव्यवस्था होती है, कोरोना काल में जब समाज का कोई व्यक्ति नहीं जाता था, तब हमारे अध्यापक जाकर के स्टेशन पर जाकर के कोरोना काल की परवाह करते बिना हमारी जो है वो ड्यूटी करते थे। और आप
जो समझ में नहीं आ रहा तो वो चीज़ें अलग थी। लेकिन रही बात जो है, सरकारों से बहुत बार कहा गया, आपको मालूम होगा कि हमारी ड्यूटियाँ लगी थी इलेक्शन में, कितने अध्यापक मर गए। यही हमारे जिलाधिकारी महोदय थे, हम लोगों को डांट के भगा दिए। जब हम लोगों ने शासन के बाद पहुँचाई और पूरा धरना हुई कोरोना काल में, तो हमारी मांगें पूरी गई और अध्यापकों को सुविधाएँ दी गई। मेरा नाम विनोद कुमार पांडे, उत्तर प्रदेश राजपूत शिक्षक संगठन का मैं अध्यक्ष हूँ। सवाल आपसे। जी हाँ, वर्षों से आपकी मांगें लंबित थी। ऑनलाइन अटेंडेंस आया तब आपने इतना भूखर विरोध किया। नहीं, तो इससे पहले भी आपके विरोध सरकारी मानती नहीं। इससे पहले विरोध जारी था। इससे पहले हमारा जंतर मंतर पर धरना हुआ, पेंशन को लेकर, मांगों को लेकर के। लखनऊ में कितने धरने हुए हैं, आप अभी विगत ऑनलाइन अटेंडेंस के दायरे में कौन लोग आ रहे हैं? के दायरे में पूरा जनता, कौन कौन से पद आ रहे हैं? सारे शिक्षक कर्मचारी जो भी हैं, सबका मानदेय वेतन एक समान सबका मानदेय वेतन एक समान नहीं है। हमारे अनुदेशक साथी हैं, हमारे शिक्षा मित्र हैं, शिक्षा मित्रों की राय आप लोगों से छुपी नहीं है। वो यहाँ से कहाँ तक लड़े, लेकिन जायज़ मांग को छोड़िए, किसी भी प्रकार की मांग नहीं है। समान कार्य समान वेतन की बात की जा रही है। अभी सरकार ने इसके पहले जो 17,000 रुपये तय किया था कि कम से कम अनुदेशकों को 17,000 दिया जाएगा, लेकिन वो एक शिक्षक के बराबर कार्य करते हैं। अगर समान कार्य करने समान वेतन उनको दिया जाए, मेरी यही मांग है कि सबसे पहले चाहे हमारे शिक्षा मित्र हों, चाहे अनुदेशक हों, और समान कार्य कर रहे हैं तो समान वेतन उनको दिया जाए और उनको नियमित करने की जो सरकार की प्रक्रिया है उसको तत्काल लागू किया जाए। फिलहाल डीजी महोदय तो कहीं मान नहीं रहे, आगे क्या रणनीति? डीजी महोदय नहीं मान रही हैं। वो देखिए, डीजी महोदय ऐसा समाज नहीं है, व्यक्ति। डीजी महोदय के अधीन हम लोग जरूर कार्य करते हैं, लेकिन समाज में आप ये लोकतंत्र है, लोकतंत्र में जो जायज़ मांगे हैं, डीजी महोदय को भी मांगे हैं, हमारी जो जायज़ मांगे हैं उनको मानना चाहिए, हमारी बात को सुनना चाहिए। और इस लोकतंत्र में किसी को भी स्वेच्छाचारी जो है होने का अधिकार नहीं है, उनको भी स्वेच्छाचारी नहीं होना चाहिए। मुझे लगता है हो सकता है जो उनसे निचले के अधिकारी हैं वो सही बातों को वहाँ तक न ले जाते हैं, तो हमें समझ देंगे और उस चीज़ को वहाँ तक जाएगी तो ले जाया जाएगा। मुझे लगता है कि सरकार द्वारा बीच में बार बार गतिरोध उत्पन्न हो रहा है, वार्ता की जा रही है। मुझे लगता है आज मांगे जरूर होंगी और मैं इसी के साथ अपनी बात को समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। हमें समय दिए, हमारे संगठन को समय दिया। माननीय मुख्यमंत्री जी उत्तर प्रदेश सरकार लखनऊ द्वारा जिलाधिकारी प्रयागराज महोदय बड़ी ही विनम्रता के साथ अवगत कराना है कि महानिदेशक महोदय स्कूल शिक्षा उत्तर प्रदेश द्वारा पत्र दिनांक 18 जून 2024 व 5 जुलाई 2024 के माध्यम से प्रदेश के बेसिक शिक्षकों की ऑनलाइन डिजिटल उपस्थिति हेतु आदेश दिए गए हैं। इस अव्यवहारिक आदेश को लागू करने के लिए शिक्षकों पर दंडात्मक कार्रवाई का भय दिखाकर उपस्थिति देने के लिए बाध्य किया जा रहा है। बंद कमरों में बैठकर ऐसा अव्यवहारिक आदेश जारी करने से पहले शिक्षक प्रतिनिधियों से बात कर लेना भी आवश्यक नहीं समझा गया कि ऑनलाइन उपस्थिति की जमीनी स्तर पर क्या क्या समस्याएं हो सकती हैं। प्रदेश के बहुत से ऐसे क्षेत्र आज भी हैं जहां कोई भी नेटवर्क नहीं आता है। बहुत से विद्यालय ऐसे हैं जहां छत पर चढ़कर नेटवर्क तलाशना पड़ता है। प्रदेश के बहुत से विद्यालय ऐसे हैं, बहुतेरे विद्यालय ऐसे जगहों पर स्थित हैं जहां पहुंचने के लिए कई सवारियों बदलनी पड़ती है। बहुतेरे विद्यालय की भौतिक स्थितियां ऐसी हैं जहां बरसात के मौसम में जलभराव हो जाता है। उत्तर प्रदेश होने के बावजूद बहुत से विद्यालय में पहुंचने के लिए आज भी पैदल ही जाना पड़ता है। कई जगह रास्ते तक नहीं है, वगैरह वगैरह। कहने का आशय यह है कि हम सबको कॉन्वेंट और अन्य सरकारी दिमाग से तुलना करना उचित नहीं है। हम सबके पास भौतिक सुविधाओं के अभाव हमारी समस्याओं को जमीनी स्तर पर उतर कर देखिए। घर से विद्यालय की दूरी लगभग 10 से 60-70 किलोमीटर है। ग्रामीण क्षेत्रों में रहने के लिए आवास की सुविधा भी नहीं है। घर से निकलकर विद्यालय तक पहुंचने की कमी या तो आता लोग विद्यालय की कमी आप भौतिक सुविधाओं के अभाव हैं। घर से निकलकर विद्यालय तक पहुंचने की क्रॉसिंग बंद हो जाना,
कभी भी बेवजह आम जब लग जाना, कभी कभी बारिश आ जाना, कभी आंधी तूफान से प्रभावित होना, कभी घने घने कोहरे का सामना करना, कभी कभी गाड़ियां आधे रास्ते में धोखा दे जाना, कभी भी किसी भी स्थिति सड़क दुर्घटना आदि हो जाना। तो क्या ऐसी स्थिति में हम मानवता को ताक पर रखकर उसकी मदद भी न करें? ऐसी ही बहुत सी दिक्कतों का सामना न चाहकर भी करना पड़ जाता है। हमारे पास कोई भी हाफ डे सीएल नहीं है। हो सकता है किसी कारण सुबह देर हो जाए, फिर विद्यालय आने के बाद दिक्कतें आ जाए, ऐसे पहुंचने के बाद भी हम उपस्थित माने जाएंगे। आज भी यदि किसी शिक्षक की शादी करनी हो या किसी के घर कोई घटना हो जाए, मेडिकल लीव हो जाए, तो हमारे पास मेडिकल लीव के अलावा कोई भी व्यवस्था नहीं है। हिंदू रीति रिवाज यदि घर में कोई घटना घटती है तो उसका भी कोई अवकाश नहीं है। इस 13 दिवस संस्कारों के लिए भी कोई तार्किक व्यवहारिक समस्या आने पर कोई समाधान नहीं, जिनका समाधान विभाग द्वारा नहीं किया जा रहा है। पदोन्नत बीरबल की खिचड़ी हो गई है, अंतर जनपदीय स्थानांतरण नहीं हो पा रहे हैं और शिक्षकों के पास कोई मेडिकल फैसिलिटी भी नहीं है। जिसको वह किसी भी गंभीर बीमारी में अपना या अपने परिवार का इलाज करा सकें, ऐसी ही बहुत सी मांगें को पूरा करने के बजाय डिजिटल हाजिरी के नाम पर शिक्षकों का उत्पीड़न किया जा रहा है। हमारा उद्देश्य विभागीय कार्यों में अवरोध उत्पन्न करना नहीं है। हमारे बेसिक शिक्षक, शिक्षा मित्र अनुदेशक विपरीत परिस्थितियों में शिक्षण से इतर हर विभाग के कार्यों में सहयोग करते हैं। निर्वाचन आयोग कई बार कह चुका है कि बेसिक शिक्षक अन्य से बेहतर कार्य को अंजाम देते हैं। पिछले कई वर्षों से बेसिक शिक्षक अपने व्यक्तिगत मोबाइल डाटा सिम से विभागीय कार्यों में सहयोग कर रहे हैं। सरकार की जैसी महत्वाकांक्षी योजनाओं जमीन पर न उतार पाना बिना कन्वर्जन कास्ट के, बिना फंड के लागत के कभी बाधित नहीं हुआ है। इसके बावजूद शिक्षकों के कर्तव्य पर संदेह कर अपमानित करने की कोशिश की जा रही है। पिछले एक दशक से बेसिक शिक्षकों की जायज समस्याओं को भी अनसुना किया जा रहा है। यदि विभाग वास्तव में बुनियादी शिक्षा निपुण भारत के प्रति गंभीर है तो बेसिक शिक्षकों की कठिनाइयों समस्याओं को समझना होगा। उपरोक्त समस्याओं पर एडी बेसिक शिक्षा से संबंधित समस्त संगठन एक मत हैं और सभी ने मिलकर एक मंच शिक्षक, शिक्षा मित्र, अनुदेशक, कर्मचारी संयुक्त मोर्चे उत्तर प्रदेश द्वारा आप तक समस्या पहुंचाने का प्रयास किया है। अपनी समस्याओं के समर्थन में विभाग व्यवहार से क्षुब्ध जनपद के हजारों शिक्षक, शिक्षा मित्र, अनुदेशक जिला मुख्यालय पर एकत्रित होकर जिलाधिकारी के माध्यम से अपना ज्ञापन प्रस्तुत कर रहे हैं। शिक्षा संयुक्त मोर्चे ने अपनी मांगे लघुकृत करते हुए तार्किक समस्याओं 7 सूत्री मांग पर विचार संलग्न है। आपसे अनुरोधन है कि उपरोक्त मांगों को प्रथम दृष्टया संज्ञान में लेते हुए उसके निस्तारण करने की कृपा करें। व्यवहारिकता के विपरीत किए गए ऑनलाइन लिखित उपस्थिति का आदेश निरस्त करने का कष्ट करें। समस्याओं के निस्तारण न होने की स्थिति में शिक्षक, शिक्षा मित्र, अनुदेशक, कर्मचारी संयुक्त मोर्चा उत्तर प्रदेश समर्थ घटक मोर्चे के साथ 29 जुलाई 2024 को महानिदेशक कार्यालय प्रांगण लखनऊ में व्यापक धरना प्रदर्शन हेतु विवश होगा और समस्याओं का समाधान न होने तक स्थिति में धरना प्रदर्शन अनिश्चितकाल के लिए बढ़ाया जा सकता है। ऑनलाइन डिजिटाइजेशन उपस्थिति शिक्षक की सेवा की परिस्थिति में दृष्टिगत अव्यवहारिक नियमों एवं सेवा शर्तों के विपरीत है। इसे तत्काल प्रभाव से निरस्त किया जाए। दूसरा, सभी परिषदीय शिक्षण कर्मियों को अन्य कर्मचारियों की भांति प्रतिवर्ष 30 अर्जित अवकाश हाफ डे सीएल अवकाश अवधि में विभागीय सरकारी कार्य हेतु बुलाने पर प्रतिकर अवकाश अवश्य प्रदान किया जाए। अर्जित अवकाश की व्यवस्था न होने से शिक्षक विवाह, दिवसीय संस्कार, परिजन, अस्पताल भर्ती आदि भी समस्या में अवकाश नहीं ले पाते हैं। समस्त शिक्षक तीसरा है, समस्त शिक्षक कर्मचारी की पुरानी पेंशन बहाल की जाए, क्योंकि अभी हमारी कई शिक्षक साथी सेवानिवृत्त हुए हैं जिनकी पेंशन मात्र 1000 से 2000 बन रही है। कैसे बुढ़ापा कटेगा जब उन्हें धन की सबसे ज़्यादा आवश्यकता होती है। चौथा बिंदु है, सभी विद्यालयों में प्रधानाध्यापक के पद बहाल करते हुए वर्षों से लंबित पदोन्नत प्रक्रिया शीघ्र पूर्ण की जाए और पदोन्नत प्राप्त शिक्षकों की पदोन्नत स्थिति से ग्रेड पे के अनुरूप न्यूनतम वेतन 17,140 और 18,150 निर्धारित किया जाए। साथ ही शिक्षिकाओं को उनके मूल जनपद ऐच्छिक जनपद में स्थानांतरण का अवसर दिया जाए। शिक्षा मित्र अनुदेशक जो वर्षों से अल्प मानदेय पर विभाग में पूर्णकालिक सेवाएं दे रहे हैं उन्हें नियमित किया जाए और जब तक यह कार्य पूर्ण नहीं होता समान कार्य समान वेतन के आधार पर मानदेय निर्धारित किया जाए।
किसी भी तरह का चिकित्सीय अवकाश का लाभ उन्हें भी दिया जाए। अच्छा, इसी तरह का RT एक्ट 2009 व राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के आलोक में परिषदीय शिक्षकों को समस्त गैर शैक्षणिक कार्यों से तत्काल मुक्त किया जाए, जबकि ऐसे कार्य की बहुत लंबी फहरिस्त है। साल भर चलने वाले अन्य कार्य, समस्त ऑनलाइन कार्य आज सब भी इसी श्रेणी में आते हैं। समस्त परिषदीय शिक्षकों, शिक्षा मित्रों और निर्देशकों को सामूहिक बीमा प्रीमियम मुक्त कैशलेस चिकित्सीय सुविधा से आच्छादित किया जाए। यद्यपि शायद यह अकेला ऐसा विभाग है, सामूहिक बीमा चिकित्सा की कोई सुविधा नहीं है। अभी भी 1 लाख से अधिक विद्यालयों के छात्र छात्राएं जमीन पर बैठते हैं, उनके लिए डेस्क बेंच अन्य व्यवस्था की जाए। सभी को अभिवादन। ये जो विभिन्न शिक्षक संघों के संयुक्त ज्ञापन प्रस्तुत किया गया है, जैसा भी हमारे सम्मानित शिक्षक जी ने पढ़कर सुनाया है, ये माननीय मुख्यमंत्री जी के समक्ष आज शाम तक प्रेषित करा दिया जाएगा। बाकी जो आपकी मांगे हैं, इसमें शासन स्तर से निर्णय होना है, जनपद स्तर से कोई ऐसी अपेक्षित कार्रवाई नहीं, तो ये प्रेषित करा दिया जाएगा। बहुत बहुत हार्दिक आभार।